तरसेबा मिला है पहली बार मुनीब जी लो प्रणाम मोहम्मद तरसेबा तरसेबा दिया है पहली बार मुनीब जी लो प्रणाम दिया है पहली बार ये चरण रज की रज ही इतनी प्रभावशाली है कि किसी के भी भाग जागृत हो सकते हैं। तो चरणों चमक चमक से हंसेगा भावना, ये हमारा भवन प्रसन्न हो जाएगा, सुसज्जित हो जाएगा, सज जाएगा। तो चरणों की चमक से सज
चरणों की चमक, चरणों की चमक से आपके श्री चरणों में मन शबा चक्कर से कोट कोट प्रणाम स्वीकार, कोट कोट प्रणाम स्वीकार। अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक भैया प्रभु श्री राम, आज आपने संत भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित किए। लक्ष्मण का हृदय गदगद हो गया है आपको देख करके। एक ज्ञानी से प्रश्न करता है, संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? एक ज्ञानी ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़ा सुख संत मिलन के समान संसार में कोई इससे बड़ा सुख नहीं होता है। और दुख बताया, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख जग नहीं। दरिद्रता के समान दुख और संत मिलन के समान सुख, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होता है संसार में। प्राणी के पास सब कुछ होता है, कहां तक कहें शुद्ध तारा और लक्ष्मी, ये तो संसार में सभी प्राणी के पास हुआ करते हैं। किंतु क्या नहीं होता है तो बताया, शुद्ध तारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। अर्थात संसार में कोई कितना बड़ा कुकर्मी प्राणी क्यों ना हो, उसके घर में शुद्ध माने पुत्र, तारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन अर्थात बेटी, ये तो सभी के घर में प्राप्त हो सकते हैं और उस घर में भी प्राप्त हो सकते हैं। कितना बड़ा कुकर्मी प्राणी क्यों ना हो, उसके घर में भी हो सकते हैं। लेकिन क्या दुर्लभ बताया तो बताया, संत समागम हरि कथा, संतों का आगमन और हरि की कथा, तुलसी दुर्लभ तो है, ये सबके पास नहीं हुआ करते हैं। आज लक्ष्मण के इस अयोध्या के पावन महलों में श्री आपके पूज्य चरणों का जो दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमें ही नहीं, हमारी इस अयोध्या की भूम में कण कण में आपके कोमल चरणों का निवास हो गया है। आज हमारी अयोध्या पवित्र हो गई है, लक्ष्मण का जीवन धन्य हो गया है। कहां तक कहें, वो परमात्मा भी यदि संकेत करता है तो भी संकेत करता है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अर्थात हमारे ऊपर उस ईश की भी कृपा हो गई, तभी तो हमें संत भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बताया गया, पुंज पुंज बिन मिले नहीं संता। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान आप संत के रूप में आकर के उन मनों को दर्शन प्राप्त करवा देते हैं। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में लक्ष्मण क्षत्रिय कुमार मनसा वचा प्रणाम करता है, आप उसे स्वीकार करें। एक बार बड़े उसरों में जय घोष करें, बोलिए संत भगवान की। धर्मात्मा राम शुद्धात्मा लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। तुम दोनों भाइयों के लिए शुभाशीष, चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, सदैव प्रसन्न रहो। हेलो, और इसी क्रम में 51 रुपया हमारे आदरणीय धीर सिंह भगत जी राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तब मन हरस बचन कहे मुनि अस कृपा कीन नहीं कहूं। जैसी कृपा आपने की है, ऐसी कृपा तो आज तक किसी संत ने किसी राजा के ऊपर न की होगी।
आपने मेरे ऊपर बड़ी महान कृपा की है प्रभु, लेकिन मैं अब आपके आने का कारण जानना चाहता हूँ भगवान। कारण अवश्य होगा प्रभु। आप कहें, आपके कहने में विलंब होगा लेकिन करने में विलंब नहीं होगा। काहू तो करते ना लावा आप कहने का हेतु क्या है, कारण क्या है? नृपाल दशरथ, आपके द्वारा कहा जा रहा कि कारण आगमन तुम्हारा कहा कर्म न लाभ होगा कि आपको वहां पूरी कहने में विलंब हो सकता है, हमें वो कार्य करने में देरी नहीं होगी। नेपाल जिस समय में आया तुम्हारे द्वारा हमें सिंहासन जो बिठाया गया, बैठने के लिए दिया गया, इस सिंहासन पर सदैव बैठकर दिया जाता है, अब तो मांगा नहीं जाता है। हेलो, हम महाराज जी के और गुरु जी के चरणों में वंदन करके निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा आप अपने अपने को शॉर्ट कर दें। सर्दी का सीजन है, थोड़ा सा लोगों और तारका का मनोरंजन सुन लें और देख लें। आज गांव में त्रयोदशी की वजह से बहुत सारी हमारे रिश्तेदार और माता बहनें आई हैं, तो वो मनोरंजन देख लें, लीला आपकी हम लोग अगले काल में देख लेंगे। नेपाल तो आने का विशेष कारण है, सिंहासन को छोड़कर मैं अपना कारण बतला रहा हूँ। मैं एक जिस समय करता था तो मुझको निश्चय देते थे, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। इतना ही नहीं, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तो तुमसे लेने आया हूँ। क्या? अब वो रक्षा सहायता में चाहिए क्या? क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चल पद में हो सनाता, बस यही लेने आया हूँ। सुन राजा प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख तुझको मुरानी। भगवान आप बड़ी बात जानते हैं, तुम्हारे को मेरी चौथी अवस्था में प्राप्त किया है नाथ। चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र कहो नहीं बचन विचारी। अरे महागाहो भूम तेल धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुत सुंदर परम किशोरा। इसलिए भगवान सब सुत मोहरे, प्राण की नहीं पर राम देत नहीं बने गुस्सा। एक छोटी सी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में भगवान। की बुढ़ापे की आँखों का, अरे बुढ़ापे की आँखों का वो तारा हमारा, अब नहीं मांगो स्वामी सहारा।
नादान दोस्तों से कैसे लड़े। इसलिए प्रभु ले जाओ स्वामी, ले जाओ स्वामी लश्कर हमारा, नहीं पाप स्वामी सहारा। नेपाल का सच इस समय हमारे द्वारा माना गया, तुम रोकर हमें तुम्हें बताने लगे। कह रहे हो राज ताज ये सब ले लो पर राम लक्ष्मण न मांगो, हमारे आंखों के तारे न मांगो, हमारे जीवन का सहारा न मांगो। जबकि इस वंश में शिव दधीच चंद नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा, कभी वो रोए नहीं और तुम हमारे सम्मुख रो रहे हो। अब मैं तुमसे ज्यादा नहीं, इतना जरूर बतला देता हूँ, यदि मैं कैलाश पर चला जाता भगवान भूत भावन भोले बाबा के पास, तो वो भी अपनी सवारी नंदी को छोड़कर कैलाश को त्याग कर हमारे साथ चल देते। यदि मैं ब्रह्मा के पास चला जाता तो हमारे पितामह ब्रह्मा भी अपना ब्रह्मासन छोड़कर हमारे साथ चल देते। यदि मैं क्षीरसाई नारायण के पास चला जाता तो वो भी अपना महान गुरु को छोड़कर हमारे साथ चल देते। एक जरा सी बात पर तो इतना रोने लगे हैं? नेपाल हो, गुरु वशिष्ठ भी तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, वो भी सुन रहे। महाराज आप इतनी चिंता ना करें। ऋषिराज को आपके गुरु का आदेश हुआ है कि ऋषिराज को अपने दोनों राजकुमारों को सौंप दें, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः वापस मिल जाती है। जय हो राजसेवक, क्या भी हो मेरे दोनों कुमारों को आदर के साथ दरबार में लेकर आओ। अतिया करी दो